पटना में ड्राइवर ने रौंद डाली एक जिंदगी। भड़के लोगों ने आगजनी कर सड़क पर लगाया जाम। गुस्से की ये आग भड़की है उस ड्राइवर के खिलाफ जिसने घर की खुशियां छीन ली है। पटना के आलमगंज इलाके में सड़क किनारे सो रहे युवक को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से भड़के लोग सड़क पर उतर आए, लाश को सड़क पर रखकर घंटों जाम लगाए रखा। ये पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे। पुलिस से भरोसा मिलने के बाद लोग सड़कों से हटे। ड्राइवरों की लापरवाही दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इनकी चूक से बेवजह बेगुनाहों की जान जा रही है। झारखंड में बिजली के लिए मचा हाहाकार। बिजली विभाग के अभियंताओं के हड़ताल की वजह से हालात बेकाबू। एक तो गर्मी बेरहम कहर बरपा रही है, उस पर बिजली ना होने से दिक्कतें और बढ़ गई हैं। कूलर चले तो चले कैसे जब बिजली ही नहीं है। बिजली अगर आती भी है तो बिजली की तेजी से चली जाती है। दरअसल झारखंड बिजली बोर्ड से जुड़े डिप्लोमाधारी सैकड़ों इंजीनियर बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने हड़ताल तोड़ने की अपील की है, लेकिन इंजीनियर अड़े हुए हैं और उधर बिजली की आंख मिचौली से जनता हलकान है। ना परेशान हो जाते हैं। लाइट 5-5 मिनट में चला जाता है और मतलब 1 घंटा 2 घंटा के लिए नहीं, पूरे 5 घंटे 10 घंटे के लिए चला जाता है। गर्मी से हाल बेहाल है। बिजली विभाग के इंजीनियरों की प्रमोशन सहित दर्जनों मांगे हैं और इसी के चलते वो 3 जुलाई से हड़ताल पर हैं। लोहरदगा में टला बड़ा हादसा, धराशायी हो गए बिजली के कई खंभे, चपेट में आने से बचे लोग। लोहरदगा के प्रेमनगर मोहल्ले में चंद रोज पहले ही बिजली के खंभे लगे थे, साथ ही इसमें करंट भी छोड़ दिया गया था। शहर में हल्की बारिश हुई तो ये खंभे एक एक कर धराशायी हो गए। कोई जमीन पर गिरा तो कोई घर पर। इसकी चपेट में तो कोई नहीं आया, लेकिन बिजली विभाग की कारस्तानी से लोग खफा हैं। इसमें प्लेट डाला गया है, ना कोई कंक्रीटो डाला गया है, ना सीमेंट डाला गया है और ना ईंटा डाला गया है, जिसके कारण पोल गिर गए हैं अपने आप। बिजली विभाग इसे जनता की करतूत बताने में लगा है, साथ ही नियमों का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया गया। मैखाने के खिलाफ झाड़ूबंदों के साथ महिलाओं ने खोला मोर्चा। मुजफ्फरपुर में पियक्कड़ों पर आई शामत। दुनियादारी भूलकर दिन दहाड़े ये शख्स दारू में डूबा हुआ था, तभी इस पर दे दनादन शुरू हो गई। झाड़ू डंडे से लैस ये महिलाएं इस पर टूट पड़ी। बच्चे भी पीछे नहीं रहे। मरता क्या ना करता, दारू की बोतल फेंककर भागना ही मुनासिब समझा। महिलाओं के तेवर देखकर कई शराबी दुबक गए और शराब की दुकानें भी बंद कर दी गयी। कांटी के वार्ड नंबर 3 की इन महिलाओं ने शराब की बोतलें तोड़ी और फिर शहर भर में मार्च किया। शराब और शराबियों के खिलाफ नारेबाजी करती हुई ये महिलाएं कांटी ब्लॉक ऑफिस पहुंची, जहां पर जमकर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर में इन दिनों अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। ऐसे में महिलाओं का एक कदम सराहनीय है। विधवा भाभी को मां बनाकर शादी से मुकर गया देवर। पुलिस ने की पहल तो फिर दोनों ने लिए 7 फेरे। मोतिहारी के मुफस्सिल थाने में मंडप सजा है। शादी के गीतों के बीच रंजीत और सीता ने 7 फेरे लिए। थाने में शादी करने की नौबत ही नहीं आती अगर दोनों पक्षों ने समझदारी दिखाई होती। दरअसल रंजीत और सीता दोनों देवर भाभी हैं। पति की मौत के बाद सीता ससुराल में अपने बेटे के साथ किसी तरह जिंदगी काट रही थी। इसी बीच देवर रंजीत ने शादी करने का भरोसा दिलाया और इसी दौरान वो रंजीत के बच्चे की मां भी बन गई। लेकिन बाद में रंजीत मुकरने लगा और फिर मामला थाने तक जा पहुंचा, जहां बीच बचाव कर शादी करवा दी गई। जो मामला आपसी समझदारी से सुलझ सकता था, वो थाने की चौखट पर पहुंचकर सुलझा। खैर, अंत भला तो सब भला। सावन में भी आसमान से बरस रहे हैं अंगारे। रूठे मानसून से घबराए किसान, सुखाड़ का होने लगा है अंदेशा। कुदरत की बेदर्दी से धरती का करेजा भी फटने लगा है। पानी के अभाव ने खेतों की सूरत बिगाड़ दी है। ऐसी नौबत में खेती कैसे होगी, इसकी चिंता जहानाबाद के किसानों को खाई जा रही है। रोज ऐसे ही ये लोग आसमान को ताकते हैं और हताश निराश होकर बैठ जाते हैं। शुरुआती बारिश में गोपालगंज में किसानों ने धान के बीजड़ लगा दिए थे, लेकिन अब वो भी मरने की कगार पर हैं। बिहार का ही नहीं, झारखंड का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बारिश नहीं होने की वजह से लगी लगाई फसलें भी मरने लगी हैं। ऐसे में किसानों के पास विलाप करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। बिहार झारखंड की अधिकतर आबादी खेतों पर निर्भर है और ये खेती मानसून के रहमो करम पर है, जो रहम दिख ही नहीं रहा।
जहां एक तरफ बिहार में गर्मी ने बेहाल कर रखा है और बारिश का इंतजार हो रहा है, वहीं राजधानी पटना में झमाझम बूंदें गिरी हैं। बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बारिश का जमकर लुत्फ लिया है लोगों ने। इसके साथ ही लोगों को भीषण गर्मी से भी निजात मिल गई है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में हुई बारिश से किसानों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। बिहार में कुछ जगहों पर मेहरबान हुआ मानसून। बारिश हुई तो खिल उठे किसानों के चेहरे। बारिश के बिना खेत सूखे पड़े थे और फसलें बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन सावन की पहली बारिश ने खेतों को पानी से तर कर दिया और साथ ही मुरझाई फसलें लहला उठी। किसानों के चेहरों पर छाई उदासी की जगह रौनक ने ले ली और हल बैल लेकर निकल पड़े जुताई करने। समस्तीपुर और इसके पास हुई बारिश ने किसानों की उम्मीद बढ़ा दी है। आसमान की ओर ताकते ताकते इनकी आंखें थक गई थीं, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि इंद्रदेव उन्हें अकाल की मार से बचा लेंगे। बिहार में खेती मानसून पर ही निर्भर है। सिंचाई की सही व्यवस्था नहीं होने से कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मृत महिला को जिंदा करने का घंटों चलता रहा नाटक, वैशाली में मुर्दे को बना दिया तमाशा। डॉक्टरों ने अनु देवी को मृत घोषित कर दिया था, लेकिन अंधविश्वास में जकड़े परिवार वालों और ग्रामीणों को भरोसा नहीं हुआ। अस्पताल से शव घर लाया और फिर ओझा को बुलाया गया। मरे हुए 6 घंटे हो चुके थे, बावजूद इसके मृत अनु को जिंदा करने का नाटक शुरू हुआ। भगवानपुर के हुसैना बुजुर्ग गाँव में ऐसे ही तमाशा लगा रहा। लोग इस लाश को घेरे रहे और 24 घंटे तक ये ढोंग चलता रहा, लेकिन मुर्दे को जिंदा नहीं होना था सो नहीं हुआ और तब जाकर कहीं इसका अंतिम संस्कार किया गया। दुनिया कहां से कहां निकल गई, लेकिन अब भी कुछ लोग अंधविश्वास के गुलाम बने हुए हैं, जिसको देखकर अफसोस होता है। चंडी का अवतार बताकर लोगों को ठगने में लगी है एक ढोंगी महिला। लखीसराय में सस्ता है रोज अंधविश्वास का दरबार। ये मोहतरमा सिर इस कदर धुन रही हैं, हमें आपको चक्कर आ जाए, लेकिन ये तो उसकी रोज की नौटंकी है। इस महिला का दावा है कि उन पर मां जगदम्बा चंडी सवार हुई है और इस रूप को देखने के लिए लोगों का तांता लगा है। लखीसराय में देवी का अवतार मानकर इसे पूजने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन ढोंगी महिला का एक रूप ये भी है। न जाने अचानक इसे क्या होता है कि वो गाने की धुन पर बदहवास नाचना शुरू कर देती है और फिर काफी देर तक नाचती ही रहती है। न जाने लोगों की आंखों से अंधविश्वास की पट्टी कब खुलेगी। जब तक लोग अंधविश्वास के गुलाम रहेंगे, तब तक इन ढोंगियों की दुकानदारी चलती रहेगी। मुजफ्फरपुर में सरकार से टूटी उम्मीद तो खुद ही बना डाली सड़क। आप भी देखिए एक गांव की ये कहानी। मड़वन गांव के लोग कई दशक तक सरकार के भरोसे बैठे थे। उम्मीद थी कि उनके गांव में कभी न कभी सड़क बन जाएगी, लेकिन आखिरकार निराशा ही हाथ लगी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो गांव के लोग खुद ही रास्ता बनाने में जुट गए। कुछ लोगों ने जमीन दी, बाकी सारे इसको बनाने में लग गए। अभी ये सड़क कच्ची है, पर इसके सहारे शहर जाना आसान हो जाएगा। अभी तक इनको शहर जाने में काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। इस सड़क से कई गाँव को फायदा है। सरकारी योजनाओं की कमी नहीं है, अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं, पर इस गाँव के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। के जंतर मंतर पर अनशन करने के लिए टीम अन्ना को इजाजत नहीं मिली है। टीम अन्ना ने 25 जुलाई से 8 अगस्त तक जंतर मंतर पर अनशन करने के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे नामंजूर कर दिया है। हालांकि दूसरी जगह पर अनशन की इजाजत देने से पुलिस को कोई गुरेज नहीं है। उधर टीम अन्ना ने जंतर मंतर में अनशन की इजाजत नहीं मिलने के लिए गृह मंत्री पी चिदम्बरम को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि अनशन होकर ही रहेगा। जंतर मंतर पर इजाज़त नहीं देकर पुलिस ने एक बार फिर से साबित किया है कि यहाँ पुलिस तंत्र है। ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ सरकार के खिलाफ अगर आप असहमत हैं तो पुलिस तय करती है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, विरोध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये हमें स्वीकार नहीं है। 25 जुलाई को आंदोलन होगा, उसको नहीं रोका जा सकता।